मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, बिहार में चुनाव हैं और देश में दिवाली है। दिवाली तो लगभग आज अंतिम दिन है शायद दिवाली का, पांचवा छठा दिन जो भी है वो आज भाई दूज का त्योहार है। और बिहार में अभी चुनाव में समय है। 6 तारीख को पहला चरण का मतदान होगा। लेकिन मुझे लगता है ये छठ का जो बिहार में छठ का जो त्योहार है वो बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। और उसके बाद ही चुनाव प्रचार में लोग संजीदा होकर के जुटेंगे। वैसे कल नीतीश कुमार प्रधानमंत्री समस्तीपुर चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, वहाँ रैलियां करेंगे। और कुल 25 रैलियां वो बिहार में करने वाले हैं पूरे चुनाव के दौर में, मतलब कल ही नहीं। लेकिन एनडीए फिर भी उन्होंने बहुत पहले टिकट बांट दिए, सब कुछ चंगासी हो गया, सीटों का बंटवारा भी उनका निपट गया। लेकिन फिर भी उनका आत्मविश्वास कम होता जा रहा है और संकट बढ़ रहा है। एक संकट तो नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया, शाह साहब ने बढ़ा दिया, यूं कहना चाहिए। शाह साहब ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया और ये कह दिया कि भाई जब चुनाव हो जाएंगे फिर एमएलए मिलकर के मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार इससे नाराज हैं और जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी उसके साथ हैं। इधर चिराग पासवान ने और आग लगाने का काम किया कि भाई मैं भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकता हूं। पूरी बात करते हैं दोस्तों। महागठबंधन ने जितना भी उनका आपसी विवाद चल रहा था वो एक फ़ोन कॉल से समाप्त हो गया। कल अशोक गहलोत और लालू यादव के परिवार के साथ बैठकर के चर्चा हो गई और सब कुछ ठीक हो गया। इधर तेजस्वी ने नीतीश के नहले पे दहला मारा और सारे महिलाओं के वोट लूट लिए। पूरी बात करते हैं दोस्तों। उसके पहले ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और ग्रुप्स में भी डालें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि महावीर समता संदेश के हम जो है बहुत गंभीर विषय पर बात करते हैं और उन पे बहुत कम लोग जो है उस पर तवज्जो देते हैं, व्यूज़ देखते हैं, व्यूज़ भी कम आते हैं, सब्सक्राइब भी कम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और जो लोग इस बात को जानते हैं वो हमेशा हमारे काम की तारीफ करते रहते हैं। तो हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस गंभीर प्रयास को समझें। हम हमेशा जनता के साथ, जनपक्ष के साथ खड़े रहते हैं और कोई लफ्फाजी या गप्पाबाजी या लफ्फाजी नहीं करते हैं और सीधी सीधी काम की बात करते हैं, मन की बात भी नहीं करते। तो दोस्तों, बिहार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में चला गया है। एक और एनडीए है जिसके पास आत्मविश्वास का संकट आ गया है और अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मोदी शाह तो चुनाव में से इतने डरे हुए हैं कि एक और महिलाओं को के वोट खरीदने के लिए 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में डलवा रहे हैं। नीतीश भी उसमें शामिल हैं।
और 1 करोड़ महिलाओं को, 1.25 करोड़ महिलाओं को ये 10-10 हज़ार रुपये डालने का घोषणा की है। उसमें से काफ़ी लोगों को 75,000 महिलाओं को शायद वो डाल भी दिया है। 75 लाख महिलाओं को के खाते में पैसे चले गए हैं। तो बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए। ज्ञानेश कुमार को साथ रखा हुआ है, ईवीएम तो है ही इनके साथ, और इतने बड़े बड़े काम, पुल वो अलग बात है कि बनाते हैं, ढह जाते हैं पुल, तो भी मतलब इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि हम जीत ही जाएंगे। इधर 10-10 हज़ार रुपये डाले, उधर और लालू राबड़ी तेजस्वी को कोर्ट में बुलाया, सम्मन किया और ईडी के केस में, और उन पर उनको जेल में डालने की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। और लगातार सुनवाई की बात भी हुई है दिल्ली के अंदर। इधर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने कि प्रशांत किशोर ने ये आरोप लगाया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह हमारे उम्मीदवारों को या तो चुनाव का फॉर्म भरने नहीं दे रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है मौर्या होटल में कमरे में बिठा करके और डराया धमकाया जा रहा है, और जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं उनसे नामांकन वापस लेने की धमकी दी जा रही है। तो ऐसा क्या है, मतलब एनडीए को ऐसा क्यों लगता है कि ये 10-20 हज़ार वोट लेने वाले लोग जो है उनको भी जो है डरा धमका करके नामांकन वापस लिया जा रहा है? ये तो हर एक का अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। आप कैसे रोक सकते हो उनको? लेकिन गृह मंत्री हैं, पुलिस और डंडे के बल पर वो जो है उनको रोक रहे हैं। और जो लोग हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, कोई बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है, उन लोगों को रोका जा रहा है, तो वो डरते भी हैं बेचारे। तो उन्होंने फॉर्म भी नहीं भरना। ये आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं, विद फोटो लगाए हैं। मतलब मौर्या होटल में बैठे हुए उन लोगों की फोटो और अमित शाह की फोटो साथ में है, और उनसे चर्चा, अभी ऑडियो तो नहीं आया है उसका, लेकिन फोटो जरूर आए हैं। इधर एनडीए में नीतीश भी नाराज चल रहे हैं। पिछले चुनाव में यानी 2020 में चिराग पासवान की पार्टी को से मिलके उनके सारे कैंडिडेट्स के सामने चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े किए और नीतीश कुमार के को हराने का काम किया, और इसलिए उनकी 75, 65, 70 सीटें आती थी, वहाँ पे 43 सीटें आई। तो इस बार वो जनता पार्टी, मतलब वो साथ तो हैं भाजपा के, लेकिन उनको ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब नीतीश कुमार चाहते थे कि उनको 15 सीटें दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा, उनको 29 सीटें दी गई है। अब 29 में से कहते हैं कि 8-9 सीटों पे भाजपा के कैंडिडेट ही खड़े होंगे, तो 9 सीटें निकाल दो तब भी 20 सीटें हैं उनके पास, और वो 20 सीटों में अपने आप को चीफ मिनिस्टर का दावेदार घोषित कर रहे हैं। और ये जो नीतीश कुमार के और जदयू में, मतलब नीतीश कुमार के और चिराग पासवान के बीच में जो टकराट है, उससे डर ये है कि वो उनके जो वोट हैं वो ट्रांसफ़र होंगे कि नहीं होंगे। अगर एक दूसरे के वोट ट्रांसफ़र नहीं हुए तो बहुत सारी सीटों पर संकट खड़ा हो सकता है।
और भाजपा पे इसलिए भी अब विश्वास नहीं है सारे घटक दलों का। घटक दल तो हैं, साथ में चुनाव तो लड़ रहे हैं, एनडीए के पार्टनर हैं, लेकिन उनको ये भय भी है कि वो हमारे जनाधार को लपक लेंगे और हमें चलता करेंगे। ऐसा उन्होंने सब जगह किया भी है, इसीलिए उनका टैप रिकॉर्ड यही है। शिवसेना को जैसे उन्होंने खा गए, अकाली दल का सत्यानाश कर दिया, और बीजू जनता दल का भी देख लीजिए क्या हाल है। और इस तरह मतलब वो सभी दलों को साथ, जिन जिन को भी साथ रखते हैं उन पर वार करते हैं, और वो उनको ख़त्म करने की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये एक बहुत ही घटिया खेल है जो भाजपा बार बार करती है, लेकिन अब लोग समझ गए हैं। तो इधर बिहार में इंडिया गठबंधन की सीटों के बंटवारे में भी बहुत अड़चन आ रही थी। और एक समय ऐसा आया कि जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के आपस में बातचीत बंद हो गई और राहुल गांधी दिल्ली चले गए। सीटों का बंटवारा की लिस्टें नहीं निकली, नामांकन पत्र भर दिए गए उम्मीदवारों की जगह, और इससे क्या हुआ कि कई 10-12 सीटें ऐसी है जहां पर एक सीट पर दो दो महागठबंधन की दो दो पार्टियों ने के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया, और उससे उनका ग्राफ नीचे गिर गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि मेरे साथ कांग्रेस ने और आरजेडी ने धोखा किया, हमें एक भी सीट नहीं दी, अब हम 6 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन कल एक बात तो कहनी पड़ेगी कि एनडीए तिकड़म से और लेकर झूठे वादे से पूरा चुनाव जीतना चाहते हैं। जनपक्ष में नीतियां बनाने की दृष्टि उनमें नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो टूट चल रही थी इधर है, सहनी भी ने भी अपना चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की, और वो भी निकलने ही वाले थे, मतलब इंडिया गठबंधन छोड़ने वाले थे। और जैसे हेमंत सोरेन ने तो छोड़ ही दिया, उसी समय राहुल गांधी ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए सबको एक एक फ़ोन किया, लालू यादव को भी किया, तेजस्वी को भी किया, और मुकेश सहनी को भी किया, और दीपंकर भट्टाचार्य जी को भी किया, और बाकी सब लोगों को, हेमंत सोरेन को भी किया, और एक फ़ोन कॉल से सारी समस्या का हल कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे झगड़े अपनी जगह हैं, लेकिन एजेंडा हमारा भाजपा को हराना है, ये बात याद ध्यान रखिए आप सब जने। और उसके बाद चीज़ें सुलटती चली गई और एक खुशनुमा माहौल बन गया। इधर तेजस्वी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई घोषणाएं की, और उसने ये सिद्ध कर दिया कि नीतीश कुमार के नहले पे दहला मारने की हिम्मत हमारे में है, और उन्होंने मारा। उन्होंने घोषणा की, पहले तो ये घोषणा की थी कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी हम देंगे, और कहा कि हम 20 दिन में या एक महीने में एक ये कानून बनाएंगे, और फिर कानून के नियम बनेंगे, और फिर हम ये एक परिवार को एक नौकरी हम देंगे, सरकारी नौकरी। और फिर अभी जब ये 10-10 हज़ार रुपये जब एनडीए मतलब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने बैंकों में डलवाए, ये सब सीधी घूस है।
लेकिन फिर भी तेजस्वी ने इस गूंज से वोट लेने का जो अ, विश्वास था जन एनडीए को, उसको तोड़ दिया। कल उन्होंने घोषणा कर दी कि जीविका दीदी, जितनी भी जीविका दीदी हैं उन सबको सरकारी नौकरी दी जाएगी। और सरकारी नौकरी मतलब वो जो संविदा पे जो जितने भी हैं उन सबको सरकारी स्थायी नौकरी दी जाएगी और 30,000 रुपये महीने की वो देंगे। तनख्वाह देंगे, वेतन 30,000 रुपये। और उसके अतिरिक्त ये मतलब जीविका दीदी जो है लगभग 6-6.5 लाख महिलाएं जो है काम कर रही है। और इनके 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोगों का स्वयं सहायता समूह बना हुआ है, जिसमें बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं भी हैं। और 1,40,000 महिलाएं उस स्वयं सहायता समूह में है। तो आप देखिए कितनी बड़ी तादाद जो है पर उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की है। उन्होंने वादा किया कि एक पक्की सरकारी नौकरी, 30,000 रुपये प्रति माह वेतन, इसके अतिरिक्त 2 साल के कर्ज पर ब्याज मुक्त, और नया 2 लाख तक का कर्ज 2 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण देंगे। और इसके अतिरिक्त मासिक अतिरिक्त भत्ता 2,000 रुपये एवं 5 लाख का बीमा। सभी आज जीविका दीदी का 5 लाख तक का कवर जो है सरकार देगी। इधर ये माँ योजना जो है MAA, उसमें मकान प्लस अनाज प्लस आमदनी, ये योजना बनाई है। और बेटी योजना है, बेटी की शिक्षा, प्रशिक्षण और आय, इन सब की ये योजना बनाएंगे। महिलाओं को रोजगार, आम सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए बिहार जैसे राज्य में ये घोषणाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्व रखती है। इसके अतिरिक्त इंडिया गठबंधन में जो खींचतान चल रही थी, उसका भी राहुल गांधी ने तेजस्वी, लालू यादव, मुकेश सहनी और हेमंत सोरेन को फोन पे बात करके सारी खींचतान खत्म कर दी। सारे तनाव एक फोन कॉल से समाप्त। राहुल गांधी के विशेष दूत बनकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लालू यादव के घर पहुंचे। वहाँ राबड़ी देवी और तेजस्वी भी थे और सबके बीच में ये बातचीत हुई। और उन्होंने कहा कि जैसा आप कहोगे, आपकी सारी शर्तें हम मान लेते हैं। और तय हो गया कि जो डबल जो उम्मीदवार खड़े हो गए हैं उनको हटा लेंगे। एक आध कहीं रह जाएगा तो बात अलग है, बाकी हटा लेंगे। और 243 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, 243 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 243 सीटों पर सैनी लड़ेंगे, 243 सीटों पर लेफ्ट लड़ेगी। मतलब सब जने, सारा इंडिया गठबंधन 243 सीटों पर लड़ रहा है। और दोनों मिलकर के साथों, चारों में 5 जने मिलकर के प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे तेजस्वी। हेमंत सोरेन जो कल तक रूठ गए थे वो भी गठबंधन में वापस आ गए। और आज शायद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है सभी नेताओं की, जिसमें सारे दल के नेता जो है उपस्थित रहेंगे।
और अब चुनाव प्रचार जो है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ साथ बिहार बदलना है का नारा भी लगेगा। बिहार में 164 नामांकन रद्द हो गए। बिहार चुनाव में पहले भाजपा, आरजेडी व हाँ, भाजपा से आरजेडी और आरजेडी से भाजपा में दल बदल का जो सिलसिला है आने जाने का वो जारी है। 3 बार के एमएलसी राम कुमार सिंह अपने बेटों के साथ भाजपा छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए, उनकी सदस्यता ले ली। पूर्व विधायक अनिल सहनी ने आरजेडी छोड़कर भाजपा में चले गए क्योंकि उन पर ईडी का छापा पड़ा और लगा कि मैं फंस जाऊंगा, तो वॉशिंग मशीन में धुलने गए। इस चुनाव में कांग्रेस की बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावर की इमेज तार तार हुई। उन पर कई टिकटों के दावेदारों ने पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया, लेकिन कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने अंत में सबसे फ़ोन पे बात करके कहा कि हमारा एजेंडा, हम आपस में नहीं लड़ें और हमारा एजेंडा भाजपा को हराने का है। इसलिए उन्होंने इस सारे लोग एग्री होते हैं। तो इसी पे मैं इसको समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो